चलिए दोस्तों, सूरह अल बकरह की पहली 5 आयतों को गहराई से समझते हैं। मदीना में नाजिल हुई इस सूरह में ईमान, कानून, तारीख और अखलाक का खजाना है। पहली आयत अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। ये हुरूफ ए मुकत्तात कहलाते हैं, रहस्यमयी अक्षर जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। ये कुरान के चमत्कार का हिस्सा है और अल्लाह की निशानी की तरह है। दूसरी आयत कहती है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत है। कुरान शुरू में ही अपनी सच्चाई और मकसद बता देता है, मुत्तकीन को राह दिखाना, जो लोग खुदा से डरने वाले और नेक हैं। तीसरी आयत इन मुत्तकीन के बारे में बताती है, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। गैब पर ईमान का मतलब है अल्लाह, फरिश्तों, क़यामत के दिन वगैरह पर यकीन। नमाज पढ़ने से हम अल्लाह से जुड़ते हैं, जबकि ज़कात देने से हमारा माल पाक होता है और समाज को फायदा होता है। चौथी आयत में कहा गया है, और जो आप पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं ए मोहम्मद, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर भी, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये आयत तमाम आसमानी किताबों की एकता पर जोर देती है और सभी पैगंबरों और किताबों पर ईमान लाने की अहमियत बताती है। आखिरत पर यकीन हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अमल का नतीजा हमेशा रहेगा। पांचवी आयत कहती है, ये लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं। दुनिया और आखिरत में असली कामयाबी अल्लाह की हिदायत पर चलने से मिलती है, जैसा कि कुरान और सुन्नत में बताया गया है। यहाँ पैगाम बिल्कुल साफ है। कुरान एक आसमानी किताब है। ये सिर्फ रस्मों रिवाज के बारे में नहीं है, बल्कि ईमान, नमाज, ज़कात और गैब और आखिरत पर पक्का यकीन रखने जैसे गुणों को अपनाने के बारे में है। हमें उन लोगों में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए जो वाकई हिदायत पाए हुए और कामयाब हैं। इन गहरे आयतों के इस रोशन करने वाले सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। दुआओं में याद रखना और इल्म हासिल करते रहना।